अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का बयान, हम ईरानी नौसेना लगातार हमले कर रहे हैं, हमने 5000 ठिकानों पर हमला किया है। बड़ी खबर इस समय की 50 से अधिक जहाजों को हमने डुबा दिया है। ये ईरानी नौसेना पर जो हमले अमेरिका के द्वारा किए गए हैं उसका जिक्र किया गया है। 5000 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ये अमेरिका की तरफ से बयान आया है। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर चर्चा तेज है। कई तरह की अफवाहें, ऐसा सरकार कह रही है, कि फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या देश में गैस की कमी होने वाली है। इसकी पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची और सच का पता लगाया। देश भर में सिलेंडर शॉर्टेज की ऐसी अफवाह उड़ी है कि गैस एजेंसी पर अफरा तफरी मच गई है। यूपी से बिहार तक लोग सुबह से गैस के लिए लाइन लगाकर एजेंसियों के बाहर खड़े हो गए हैं। जी न्यूज की टीम जब रियलिटी चेक करने ग्राउंड पर उतरी तो पता लगा कि सिलेंडर की कमी नहीं बल्कि युद्ध के कारण गैस खत्म हो गई है, इसलिए डर के मारे जरूरत से ज्यादा सिलेंडर भरवा रहे हैं। ये 27 तारीख को आपको गैस मिली है, तो अभी फिर इतनी जल्दी क्यों दोबारा? अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, फिर दोबारा सिलेंडर क्यों लेना है? 27 को कहाँ मिली मेरी? देखिए ना, ये लिखा तो है इसमें 27 दो। सिलेंडर कमी की अफवाह और युद्ध का डर दिखाकर ब्लैक मार्केटिंग गैंग एक्टिव हो गया है और सिलेंडर की जमाखोरी करके उन्हें बेच रहा है। अफवाह गैस खत्म हो गई है, फैक्ट एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर। अफवाह कल से सिलेंडर नहीं मिलेगा, फैक्ट स्टॉक पर्याप्त है। अफवाह 1500 में ब्लैक में बिक रहा है, फैक्ट पैनिक से ब्लैक मार्केट बन रहा है। सिलेंडर ब्लैक करने वाले निशाना रेड पटरियों वाले दुकानदारों को बना रहे हैं, जिससे ये लोग ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। सिलेंडर कमी की अफवाह फैल रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर जमाखोरी हो रही है और लोग इसे ब्लैक में बेच रहे हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है? इन लोगों पर लगाम कसनी बेहद जरूरी है। अगली खबर का रुख करेंगे। ईरान युद्ध की बारूदी गंध अब पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इसके लिए अब अपनी नौसेना को उतार दिया है, जो पाकिस्तानी व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा दे रही है। दरअसल तुर्की में ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं अगला टारगेट वो तो नहीं। वहीं ईरान पहले ही अमेरिकी सेना के पाकिस्तान एयरबेस के इस्तेमाल पर आपत्ति जता चुका है। ऐसे में अगर ईरान पाकिस्तानी व्यापारिक जहाजों को टारगेट करता है तो ये पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीला करने जैसा हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इसके लिए अब ऑपरेशन मुहाजिर-उल-बहर शुरू किया है। पाकिस्तान की नौसेना ने राष्ट्रीय शिपिंग और समुद्री व्यापार को प्रभावित करने वाले खतरों से निपटने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है। दरअसल युद्ध के कारण तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने ईंधन बचत के कई कदम भी उठाए हैं। पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, ऐसे में जो 10% कच्चा तेल जो फिलहाल बाहर से आ रहा है, अगर वो भी युद्ध की भेंट चढ़ जाए तो पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति हो जाएगी। ईरान युद्ध में अभी तक $2.8 बिलियन यानी 2800 करोड़ रुपए का गोला बारूद खर्च हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के रक्षा बजट से ज्यादा है। यह अनुमान अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट से सामने आया है। पेंटागन के मुताबिक 27 और 28 फरवरी को उसने ईरान पर हमलों में कुल $5.6 बिलियन का गोला बारूद इस्तेमाल किया। शुरुआती 2 दिनों में ही अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर के करीब 40 टॉप कमांडरों को मार गिराया था। तुर्की की एक एजेंसी के मुताबिक 27 फरवरी से 9 मार्च तक अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए कम से कम $10.35 बिलियन का गोला बारूद खर्च किया, यानी हर दिन $1 बिलियन से ज्यादा का गोला बारूद अमेरिका ने खर्च किया है। ये पाकिस्तान के कुल रक्षा बजट से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट $9 बिलियन का है। अमेरिका ने ईरान पर शुरुआती 10 दिन के हमले में ही अपने रक्षा बजट का 1.5% खर्च कर दिया है। आंकड़े सामने आने के बाद कैपिटल हिल्स में हलचल मच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड की नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जंग के 10 दिन बाद भी अमेरिका ईरान के हमले में बैकफुट पर ही दिखाई दे रहा है।